नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं शिव पुराण कथा। पूर्व काल में पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उनके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत ही निर्धर थी। देवयोग से उससे एक दिन महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजने का उपयुक्त विधान बताया और उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शांडिल्य के चिंतन पर यह बात सुनकर उन बालकों के सहित नमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपके सेवक हैं, आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिवजी की आराधना विधि बताई। तदनंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन वे दोनों बालक मुनि के कथनानुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिवजी की पूजा करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसूत की अनुपस्थिति से सुब्रह्मण्य स्नान करने नदी किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की दरार में चमकता हुआ धन का बंडा का कलश दिखाई पड़ा। उस धनपूरित कलश को देखकर सुचरित बहुत प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले आया। कलश भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिवजी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े को रूप में मुझे अपार संपत्ति दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा, बेटे, मेरी बात सुनो। तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर सुरुचित व्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए कर्म का फल मनुष्य सो ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्होंने एक व्रत व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ वसंत ऋतु में वह विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ वन से बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गर्दन कन्याओं को क्रीड़ारत देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसीलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे गर्दन कन्याएं शीघ्र ही मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती हैं। इसीलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूँगा। परंतु राजकुमार उनकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। उस सभी गर्दन कन्या में प्रधान सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी, कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपल, मोलसिरी आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ। तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहीं रुकी रहूंगी। उस गर्दन कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गर्दन कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परम प्रेम का संचार होने लगा। गर्दन कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालाप के कारण राजकुमार के सहवास के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना क्यों हुआ? गर्दन कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं विदर्भराज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया है। राजकुमार ने अपना परिचय देकर उस गर्दन कन्या से पूछा, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं और इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं? आप मुझसे क्यों चलती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गर्दन कन्या ने कहा,
मैं विद्राविक नामक गर्वधन की पुत्री असुमति हूँ। आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए ही यहाँ पर खड़ी हूँ। साथ छोड़कर रह गई हूँ। मैं गान विद्या में बहुत निर्गुण हूँ। मेरे गान पर सभी देवागनाथ रिझ जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सदा बना रहे। इतनी बात कहकर उस गर्वधन कन्या ने अपने गले का ब्रह्मकुट राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, लेकिन आप राजविहित राजकुमार के पास कैसे रह कर सकती हैं? आप अपने पिता की अनुमति के लिए बिना मेरे साथ कैसे चल सकेंगी? राजकुमारी की बात पर कन्या मुस्कुराकर कहने लगी, जो कुछ भी हो, मैं अपनी इच्छा से आपका वर्ण करूंगी। अब आप परसों प्रातः काल यहाँ आएंगे। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। गर्दन कन्या ऐसा कहकर पुण्य अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार की सुरचित के जा पहुंचा और अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इसके बाद वे दोनों घर लौट गए। घर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मणी को सब हाल कहा, जिसे सुनकर वह ब्राह्मणी भी हर्षित हुई। गर्दव कन्या द्वारा निश्चित दिन वह राजकुमार सुरचित के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा गर्दवन राज अपनी पुत्री असुमति के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। गर्दन ने उन दोनों कुमारों को अभिनंदन करने उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलासरी को गया था। वहाँ भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राज्यभूत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शस्त्रों ने अपने वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वह कुमार सदा भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसीलिए तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसीलिए मैं भगवान शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री अनुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के साथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक में आने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर में आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गर्दन राज ने अपने पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में उनके दास दासियों तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गणवत की चतुर्गिनी सेना भी दी। राजकुमार ने गर्वधनों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट किया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर राज्याभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा, जिससे दरिद्र ब्रह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था। उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया था। वह सुचित ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ, जो मनुष्य प्रदास काल में अथवा नित्य ही इस कथा श्रवण करता है, वह निश्चित ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकार बनता है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।